ट्रंप के टैरिफ और सैंक्शन की धमकियों को हवा में उड़ाते हुए रशिया का गुप्त खजाना इंडिया के हाथ लग चुका है। रशिया ने अपना ऑयल से भी बड़ा खजाना आज इंडिया को सौंप दिया है। टैरिफ टैरिफ चिल्लाते रह गए ट्रंप और रूस ने उसी महीने में भारत को सौंप डाला तेल से भी ज्यादा बड़ा खजाना। जब ट्रंप टैरिफ की गेम खेल रहा था उस वक्त न्यू दिल्ली की लैब जो है इस केमिकल की खोज में लगी हुई थी और रशिया के साथ बहुत बड़ी डील कर दी है। इस पे पाकिस्तान का बड़ा असर पड़ेगा। ये केमिकल चुपके से सबकी नजर से बचते बचाते इंडिया पहुंच चुके हैं। जिस प्रोडक्ट का सौदा हुआ है उसका नाम है नेफ्था। सुनने में कोई छोटी मोटी चीज लगती है, लेकिन इसकी औकात इतनी ज्यादा है कि अपने आप में न जाने कितनी ताकतों को समेटे हुए हैं। ये एक बहुत ही रेयर केमिकल है जिसको कौड़ियों के दाम रशिया ने इंडिया को सौंप दिया है। इंडिया यही केमिकल कभी चाइना से खरीदता था, कभी यूएस से खरीदता था और कभी यूएई से। अब इंडिया जी इस रेयर केमिकल को स्टोर कर रहा है और दुनिया की वो बड़ी इकोनॉमी बनने का दावा कर रहा है। वो जो एक इमेज थी ना दोस्तों अमेरिका की कि ग्लोबल लीडर है और ये है, वो इमेज अब धीरे 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 खत्म हो रही है अमेरिका की। रशिया और इंडिया ने अमेरिका के साथ बहुत बड़ा खेल खेल दिया है। नेफ्टा का खेल सामने आ चुका है। नेफ्टा केमिकल की भी डील जो है डन हो चुकी है। ये तो वक्त ही बताएगा कि आपके हालात अच्छे हो रहे हैं या आपके दरमियान में खाना जंगी होगी ये मिनरल्स की वजह से। इस वक्त इंडिया और रशिया फुल मूड में है कि ट्रंप कोई गलती करे और हम दोनों मिलके उसके ऊपर चढ़ाई कर दें। क्या ट्रंप रशिया और इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमीज को डरा पाएगा या फिर खुद डर के भागने वाला है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, इस वक्त भारत अमेरिका के दबाव के बावजूद भी लगातार रशिया से डील पर डील साइन करता जा रहा है। अमेरिका ने भारत को बोला कि आप रशिया से तेल नहीं लेंगे, तो भारत ने बोला कि हम रशिया से ही तेल लेंगे। फिर अमेरिका ने बोला कि आप रशिया का कोई भी फाइटर जेट नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी भारत ने बोला कि हम रशिया का ही फाइटर जेट Su-57 लेंगे। और अब भारत और रशिया के बीच इतनी बड़ी डील साइन हुआ है जो तेल और हथियार से भी बड़ा है। यह डील आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को एक अलग ही स्थान पर पहुंचा सकता है। जी हाँ, भारत ने रूस के साथ मिलकर नेफ्टा डील को फाइनल कर दिया है। अब आप सोच रहे हो कि ये नेफ्टा क्या है, इससे भारत को क्या ही फायदा होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि नेफ्टा कच्चे तेल से प्राप्त होने वाला एक ऐसा तरल हाइड्रोकार्बन पदार्थ है जिससे पेट्रोल, प्लास्टिक और अलग अलग केमिकल बनते हैं। इसके साथ साथ इसका उपयोग डिफेंस प्रोडक्ट में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, यहाँ तक कि इसका उपयोग सैटेलाइट तक में भी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि नेफ्टा का डील भारत के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक्सपर्ट बताते हैं कि भारत इससे पहले यूएई से नेफ्टा लेता था, लेकिन अब इस डील के बाद रूस इसकी सबसे बड़ी सप्लायर बन गया है। आपको बता दूं कि रशिया ने इस केमिकल को भारत को कौड़ियों के दाम पर दिया है, क्योंकि इससे पहले भारत जब ये नेफ्टा केमिकल यूएई और चाइना से खरीदता था तो भारत को नेफ्टा केमिकल काफी महंगा पड़ता था। लेकिन अब भारत को एक केमिकल इनसे इतने महंगे में खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। रशिया ने तो अब इस नेफ्टा केमिकल को भारत के लिए जहाज में भर भर कर भेजना शुरू भी कर दिया है। दोस्तों, अब तक भारत ही सिर्फ रशिया से दोस्ती निभा रहा था, लेकिन अब रशिया ने भी एक महत्वपूर्ण केमिकल नेफ्टा को भारत को कौड़ियों के दामों पर देकर यह साबित कर दिया है कि रशिया भी भारत का एक भरोसेमंद और अच्छा दोस्त है। भारत और रूस का नेफ्टा डील ये कोई तेल का डील नहीं, बल्कि ये विश्व राजनीति में भारत का आत्मनिर्भर आर्थिक और स्ट्रेटेजिक स्टैंड है, जिसे आज दुनिया देख रही है। जिस तरह आपने बात की नेफ्टा के रिलेटेड, ये मैं भी कुछ दिनों पहले देख रहा था। ये इस एक किस्म का कंपाउंड है जो यूज़ होता है ऑयल रिफाइनिंग में, यानी क्रूड ऑयल जो होता है उसको, यानी उसको रिफाइन करने के लिए वो यूज़ होता है, पेट्रोल, डीजल। और इसके अलावा मेरे ख्याल में ये बाकी जेट्स वगैरह, वेपन्स वगैरह इसमें भी यूज़ होता है। देखो, रशिया की मजबूरी है इंडिया को ये बेचना, क्योंकि देखो इंडिया बहुत ही बड़ा मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट है। देखो, इस रीजन में अगर पेट्रोल की जो कंजम्पशन है ना, नंबर फर्स्ट पे चाइना है और सेकंड पे इंडिया है, क्योंकि उनकी वो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। और आजकल अगर हम देख ले, अगर ट्रंप जिस तरह इंडिया पे गुस्सा कर रहा है, हम तो समझते थे कि इंडिया तो क्वाड ग्रुप का हिस्सा है, इंडिया तो उनको चाहिए चाइना के खिलाफ, लेकिन हाँ, लड़ने के लिए। लेकिन वो उनको अभी क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा यूटर्न ले लिया और चाइना के खिलाफ, यानी इंडिया के खिलाफ उन्होंने एक किस्म का बहुत सारी कंपनियों पे मेरे ख्याल में पेनल्टीज लगाई और पाबंदियां भी लगा ली, क्योंकि तुम बिजनेस करते हो रशिया के साथ, डिफेंस खरीदते हो रशिया से खरीदते हो, इसके अलावा ऑयल खरीदते हो रशिया से और ऑयल खरीदते हो ईरान से, यानी तुम मेरे दुश्मनों से खरीद रहे हो। देखो, अगर हम आज से कोई 3-4 महीने पहले देखें, जब डोनाल्ड ट्रंप नया आया था, उन्होंने बिल्कुल यूक्रेन से हाथ खींच लिया था, लेकिन यूक्रेन के साथ फिर उनकी एक डील हो गई रेयर अर्थ मेटल्स,
जो लिथियम हो गया, जो बैटरीज वगैरह में यूज़ होता है, जिसको वाइट गोल्ड भी कहते हैं। वाइट गोल्ड भी कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी है रेयर अर्थ मेटल्स जो यूक्रेन में बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मिकदार में पड़ी है। बात करिए डिफेंस की, बात करते हैं ऑयल की बात है कि आज ट्रम्प भी टैरिफ लगाता है इंडिया पे 25%, लेकिन पाकिस्तान पे 19% लगाता है। मतलब वो पाकिस्तान को प्रायोरिटी दे रहा है इंडिया और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट पे। लेकिन इंडिया की ट्रेड उसी तरह जा रही है। इंडिया का डिफेंस, रशिया के इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ इस वक्त इंडिया पे लगे, 6 बड़ी कंपनियां इंडिया की बैन, सैंक्शंस उनके ऊपर इम्पोज हो गया। लेकिन इंडिया ने बोला रशिया से जो है 35 की बजाय Su-57 हम 5th जनरेशन फाइटर्स लेंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि दोनों कंट्रीज़ में अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ने की पावर भी आ चुकी है। वो इंडिया जो कभी अमेरिका के अगेंस्ट नहीं जाता था, आज वो अपनी पार्लियामेंट में उसके ख़िलाफ़ स्पीच देता हुआ नज़र आता है। तो ये किस तरह का बदलाव देख रहे हैं नरेंद्र मोदी को, इस ट्रम्प वाली पॉलिटिक्स से कितना फ़ायदा हो सकता है? अच्छा, जो स्टेट्स होती हैं ना, उनका ये जो भी स्टेट्स होती हैं, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी हो दुनिया में ना, जो कामयाब हुई हैं, जिस तरह हांगकांग है, दुबई है, इस तरह मतलब जो भी हैं कामयाब हुई हैं, उन्होंने क्या किया है, उनकी एक प्लानिंग होती है। किसी स्टेट के साथ वो तलक रखते हैं सिर्फ अपने मुफाद की बुनियाद तक। आपको ये जान के खुशी हैरत होगी कि अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है। जी जनाब, आज तक आप यही कहते रहे हमारा सऊदी अरब इनका तेल बंद कर दे तो घुटनों पे आ जाएंगे, ये वो नहीं। दुनिया में रोज़ाना 20 मिलियन बैरल ऑयल प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है अमेरिका। सालाना 1.5 बिलियन, नॉट बिलियन बैरल जो है उसकी एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट भी करता है। हर वीक 6.2 मिलियन बैरल जो है ऑयल इंपोर्ट करता है। तो एक साहब पूछ रहे थे कि यार ये कैसी बात आप बता रहे हैं, अगर उनके पास इतना ऑयल है तो फिर इंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है उनको? तो आपकी बातों में तो फारूक साहब बड़ा तसाद है। अच्छा, अब देखिए ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। होता ये है कि आप ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ऑयल की भी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। एक क्रूड ऑयल है, एक और ज़्यादा रिफाइन ऑयल है, उसकी मुख्तलिफ वो होती हैं। फिर उसको अमेरिका लेकर आपसे उसको रिफाइन करता है, जेट फ्यूल बनाता है और बहुत सारे उसकी पेट्रोलियम की मसनूआत बनाता है, और वो जो आपसे लिया था सस्ते दामों, उसको रिफाइन करके आपको बेच देता है। ये बिजनेस है, जो जितना इस्तेमाल करेगा उसको इतना मिलेगा। तो वो प्रोड्यूस भी करता है, इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है और स्टोरेज भी करता है। आपको पता है हम स्टोरेज की हमारी जो कैपेसिटी है वो 714 मिलियन बैरल की है, जो आजकल ज़रा पता नहीं क्यों कम, मैंने पढ़ रहा था कि 402 मिलियन बैरल की रह गई है।